टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं उन्हें मैं बता दूँ कि हम सबसे पहले गाइडेंस लेते हैं डेली मॉर्निंग में। गाइडेंस लेने के बाद हम करंट एनर्जी चेक करते हैं, फिर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त वो चेक करते हैं, नेक्स्ट एक्शन लेते हैं, एंजल गाइडेंस लेते हैं और लास्ट में लेते हैं कुछ मैसेजेस। तो लेट्स स्टार्ट विद गाइडेंस। आज मैं शुरू करूँगी मैसेज गाइड से। देखते हैं हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। Possess self-confidence. Choose love over fear. And everyone has value. सबकी वैल्यू करिए, सबकी रिस्पेक्ट करिए, लव को फियर के ऊपर उठकर चूज़ करिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। अपने अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई डाउट्स हैं, कोई डर है, कोई फियर है तो उससे ऊपर उठिए। ये 3 गाइडेंस आपके लिए निकल कर आए हैं मैसेज गाइड से। देखते हैं सोल जर्नी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डाउट, आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। हो सकता है अब आप अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक नहीं करते हैं, डाउट नहीं करते हैं। दूसरा कार्ड है रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। इस समय आप अपने लाइफ में उन्हीं लोगों को जगह दे रहे हैं जो कि आपकी सोल फैमिली हो सकते हैं या आपकी वाइब्रेशंस को मैच कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं। अगर आप सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी वाइब्रेशंस इस वक्त हाई हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। वन मोर कार्ड, एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। कुछ चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया है। आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, उन चीज़ों को जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। सक्सेस बॉटम ऑफ द डेक। सो बहुत जल्द आपको किसी न किसी चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है, या तो जॉब में, या तो बिज़नेस में, या तो लव लाइफ में। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। देखते हैं मूनोलॉजी से, मून के अकॉर्डिंगली आपके इमोशंस कैसे चल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। हो सकता है कोई वृश्चिक राशि का हो, आप या आपके पर्सन। वाटर साइन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं इस वक्त। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस। हो सकता है मीन राशि हो आपकी या आपके पर्सन की। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा। हो सकता है आप या आपके पर्सन कोई एयर साइन हो। वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पे डर से बाहर निकलना है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। सो लेट्स चेक करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है इस वक्त उनके लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस,
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपसे बातचीत हो रही थी आपके पर्सन की और रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है। करंट एनर्जी में ब्रेकअप का कार्ड आया है, नो कॉन्टैक्ट का कार्ड आया है। और अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी तो इसलिए भी आ सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपसे मूव ऑन करे हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट में है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ मुझे लग रहा है कि रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और ये ब्रेकअप या तो आपने कुछ कहा है, किसी तरह का फाइट हुआ है, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स हुई है किसी ओल्ड टॉपिक को लेकर, और या तो फिर किसी ने मैनिपुलेट किया है, या तो आपको किसी ने भड़काया है इनके खिलाफ़, या तो इनको किसी ने भड़काया है आपके खिलाफ़, जिसके बाद यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक मुकाम देना चाहते हैं, एक सक्सेस देना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी होते हैं, आपके बिना खुश नहीं हैं, इमोशनली बहुत अपसेट हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं तो ये डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर चुके हैं, ये इस समय अपसेट लग रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है आपके लिए स्टैंड न ले पा रहे हों बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो ये भी इनकी एनर्जी में दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी तरफ छोटा जेस्चर करना चाहते हैं क्योंकि इनके इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग भी ये आपके साथ करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके साथ अगर किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में या किसी डेट पे गए हुए हैं तो ये वो सारी चीज़ें, वो मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ये एनर्जी इनकी करंट एनर्जी में दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्लियरली है, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। या तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, या तो आपने इन्हें प्रपोज़ल मांगा, कमिटमेंट मांगा, तो इन्होंने आपका प्रपोज़ल या कमिटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा आपके साथ लड़ाई करके ब्रेकअप कर लिया। इस तरह की एनर्जी इनकी दिख रही है। लेकिन ये अभी तक आपसे कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है तो ऐसा नहीं है। चाहे कल्चर डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, या ट्रेडिशन अलग हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये आपसे कितनी भी फ़ाइट करें लेकिन ये रात में आपको बहुत ज़्यादा इन्हें पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहते, ये आपको इमोशंस को हर्ट करके तकलीफ़ में आ जाते हैं। ये खुद को गिल्ट में डाल देते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया या मैंने ऐसा क्यों कर दिया। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब ये गिल्ट के मारे परेशान हैं और अब ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। अगर आपसे ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में आपको डाला है, तो अब ये वापस आएंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर सक्सेस चाहते हैं। ये एनर्जी इनकी करंट एनर्जी में निकल कर आ रही है। देखते हैं इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स चेक। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है, क्या प्यार है, गुस्सा है, क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ गाइड करें। नो कांटेक्ट है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जैसा कि मैंने करंट एनर्जी में ही देख के बताया कि इस समय बातचीत नहीं हो रही है। बॉटम से है कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि आप किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, या फिर ये किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, या आप लोगों को अगर एक होना है, रीयूनियन में आना है, तो लीगल सिचुएशन से गुज़रना होगा। ये सिचुएशन हो सकती है, या तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो आपको कोर्ट मैरिज करनी होगी, और अगर थर्ड पार्टी में हैं तो निकलना होगा। ये सब चल रहा है इनके दिमाग में आपको लेकर। और क्या सोच रहे हैं? एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। फाइनेंसेस को लेकर, जैसा कि मैंने करंट एनर्जी में भी बताया कि फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी है। साथ ही साथ ये एंग्जाइटी में है। अगर आपसे किसी बात पे लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे कार्ड है, केयरिंग कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे की केयर करते हैं। लेकिन कभी कभी एक होता है कि इंसान जब जिसकी केयर करता है, जिससे लव करता है, उसी से लड़ता है।
उसी को सब कुछ बोल देता है। तो इन्हें ये सब बोलने के बाद पछतावा होता है कि अरे मैंने इतना सब बोल दिया या इतना सब कर दिया। काफ़ी चीज़ों का स्ट्रेस भी दिख रहा है इनके ऊपर। इनके लाइफ में 50 तरीके की टेंशन्स दिख रही हैं। सब कुछ हील करना चाहते हैं, सब कुछ जगह पे लाना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करते हुए देखना चाहते हैं। ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं। लव आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें भी एहसास होता है कि आपके साथ किसी जर्नी में है, भले इन्हें उतना ना पता हो, लेकिन ये आप ही के साथ हैप्पी होते हैं, आप ही के साथ खुश रहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि ये वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। आपके बिना हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, एंग्जाइटी में है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, इनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या सोच रहे हैं। बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जस्टिस तो आपको देना चाहते हैं। हमारे पास आपके लिए जो करंट फीलिंग्स थी उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था जो कि जस्टिस ही को दिखाता है। बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में, और यहाँ से भी जस्टिस का कार्ड है बॉटम में। द मून, आपके बिना इमोशंस इनके बहुत हाई हैं। ये आपसे छुपाते हैं, फीलिंग्स छुपाते हैं, हाइड करते हैं, आप पे गुस्सा कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बट आपको ब्लॉक करके ये बहुत खुश नहीं रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपसे भी ज़्यादा इमोशनली अपसेट रहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनका सपना है कि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएं, एक लाइफ देखें, घर हो, परिवार हो, बच्चे हों, एक अच्छा फ्यूचर ये आपके साथ इमेजिन करते हैं। डेथ, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से या किसी के डर की वजह से या कई सिचुएशंस की वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है। मे बी ये आपके लिए स्टैंड न ले पा रहे हो या आप इनके लिए स्टैंड न ले पा रहे हो, या कुछ ना कुछ यहाँ थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है ये, आपको खोना भी नहीं चाहते और आपको पा भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट है। एस ऑफ वैंड्स, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द सन, ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जो रिलेशनशिप का प्लांट आपने सीड बोया है ये आप दोनों ने बोया है, और दोनों ही इक्वली परेशान हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा नहीं है कि खाली आप ही प्लानिंग कर रहे हो, ये भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन ये रात को स्टार्स को, मून को देखकर होप्स मांगते हैं, भगवान से प्रे करते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं और होपफुल हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे सब ठीक होगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकली है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ गाइड करें। नंबर 1 एस ऑफ वैंड्स, अभी आया था और अभी वापस आया। एस ऑफ वैंड्स, पावर। नंबर 8 टावर एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, 2 मोर कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेशेंस, बॉटम ऑफ द डेक। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, तो यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन जो निकल कर आया है वो ये है कि ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ अगर कोई ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड किया है तो ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
पावर में आके किसी तरह का ब्रेक थ्रू लाएंगे अपने लाइफ में, किसी तरह का बड़ा डिसीजन लेंगे, अपनों को हर्ट करेंगे, उसके बाद ये आपकी तरफ पॉजिटिवली बढ़ेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। स्पिरिचुअल यूनियन आपका होगा। इनकी भी यही विश है, आपकी भी यही विश है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी ये हार मान जाते हैं, कभी कभी इन्हें लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए, या स्टैंड नहीं ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगे, लेकिन पेशेंस आपको रखना है। अगर आप सोल जर्नी में हैं तो रीयूनियन यहाँ पर आपका होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखते हैं यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, इनकी विश क्या है, और टावर का कार्ड क्यों आया है। ये 3 कार्ड्स मैं क्लैरिफाई करूँगी और एस ऑफ वैंड्स को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। लेट्स चेक। एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, प्लीज़ गाइड करें। कुछ शुरू करने के लिए कुछ ख़त्म करना होता है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, कुछ ख़त्म करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा टावर का कार्ड है। किसी को सैक्रिफाइस करेंगे, फिर आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, तभी लव मैरिज पॉसिबल हो पाएगी। यहाँ पे ये दिख रहा है। लड़ाई करनी होगी इन्हें, कॉन्फ्लिक्ट करना होगा अपनों से। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ये जब बहुत हारा हुआ फील करते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, या आपसे लड़ाई हो जाती है, तो ये अब वापस बात करना चाहते हैं आपसे। करंट एनर्जी में भी आया था कि लड़ने के बाद, ब्रेकअप के बाद ये वापस आना चाहते हैं, और नेक्स्ट एक्शन में भी आ गया कि ये वापस आना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी विश क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। इनकी विश है कि आपके साथ रीयूनाइट हो, इनकी विश है कि आपके लिए स्टैंड लें। ये आपके बिना बिल्कुल आइसोलेट है, सॉलिट्यूड में है, बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन में टावर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। टावर का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बेस चक्रा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। यहाँ पे इनके लाइफ में या तो इनकी नौकरी गई है, या तो इनको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आने वाले टाइम में, इसलिए टावर का कार्ड आया है। किसी तरह का ये भी हो सकता है कि बेस चक्र यहाँ फाइनेंसेस को भी दिखाता है, रूट चक्र, बेस चक्र हमारे मैरिड लाइफ को भी दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो यहाँ पे इनके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और अगर ये मैरिड हैं तो यहाँ पे इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये अपनी मैरिड लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ये आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं। मे बी आपसे ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी आपसे सब शेयर नहीं करना चाहते, आपसे बातें छुपा रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपसे कुछ नहीं बता रहे हैं। आपने पेशेंस रखा हुआ है, और आपको पेशेंस रखना है। देखते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, लव होते हुए भी। लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, रीयूनियन होगा आपका, बिल्कुल स्टैंड लेंगे आपके लिए, इसलिए आया है 2 ऑफ कप्स। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिए हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। देखते हैं एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बॉटम से है यस, यस का कार्ड है बॉटम से।
जो भी आपकी सिचुएशन है डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। फिर हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो हैं अबंडेंस, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट्स अप टू यू, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बी असर्टिव, लुक फॉर अ साइन एंड इफ़ यू बिलीव। यहाँ पे आपके लिए आज के लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। सो आपके लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो 1 आवर 1 डे 1 वीक हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो 1 आवर 1 डे 1 वीक के अंदर आप में से कई लोगों को आपके पर्सन का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, बात हो सकती है। अगर नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो बातचीत होगी। बी असर्टिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। येस कार्ड है। अबंडेंस, आपके लाइफ में किसी तरह की गुड न्यूज़, किसी तरह की पॉजिटिविटी आने वाली है। बिल्कुल बिलीव करिए अपने ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर। येस का कार्ड है। डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। लेट्स स्टार्ट। रैंडमली निकालूंगी मैं। I love how you wrap your arms around me and how that makes me feel secure। हो सकता है आप उन्हें पकड़ लेते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने हाथों से, अपने आर्म से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है आपके पर्सन को। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, आपने कई बार इन्हें माफ़ किया है, मे बी कई बार इन्होंने मिस्टेक की है या कई बार इन्होंने आपको हर्ट किया है और आपने हर बार इन्हें फॉरगिव किया है। जो चीज़ें इन्हें याद आती हैं, इन्हें अभी भी विश्वास है कि ये आपकी तरफ आएंगे तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, आप पहले ही गेस कर लेते हो ये क्या बोलने वाले हैं। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, अगर ये कल, भगवान न करे, अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर इनकी डेथ भी हो जाती है तो ये अपने सोलमेट को इस लाइफ में पा चुके हैं। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट, ये आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, भले आपको शो ना करें, और ट्रस्ट करते हैं इसीलिए झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, इसीलिए जाते हैं, वापस आते हैं, वरना कोई क्यों वापस आएगा। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट, आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी खूबसूरती दिखती है जो कि इन्हें बहुत पसंद आती है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, ये आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर इमेजिन करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, आपकी नोज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज़ टुडेज़ रीडिंग करेंट एनर्जी। अगर आपकी सिचुएशन से आने वाले 1 दिन, 1 घंटे, 1 हफ्ते के अंदर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर मुझे याद करिएगा। वीडियो पसंद आता हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।